गाड़ी के सॉफ्टवेयर ग्लिचेस हैं, अपडेट्स आ रहे हैं, अभी भी वो बता रहे हैं एक पेंडिंग अपडेट पड़ा हुआ है, मैं जा करके करवाऊंगा। सिटी में मैंने इसका 10 किलोमीटर पर किलोवाट आवर निकाला है। अब 10 किलोमीटर को मैंने मिनिमम 4% तक लेके गया हूँ इसको अभी रिसेंटली, और 4% पे ले जाकर के 100 किया है। तो लोगों को जो भी दिक्कत आ रही है ना वो भी करवा दूंगा सबसे। नहीं, मैं सबके लिए करूंगा। ये अपन ने गाड़ी भी इसीलिए ली है। सस्पेंशन जो इन्होंने बोली है, जो क्लेम की है, वो नहीं मिल रही मुझको। अच्छा, जो ग्लास रखे थे आगे पानी के, अरे वो मैंने इनको कह दिया मेरे पे टेस्ट करके दिखा दो, मैं अगले दिन से बोलूंगा भी नहीं। हेलो टीम आरएन के, मेरा नाम है नितिन। दोस्तों सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई आपने हमारे चैनल पर ज़्यादा प्यार दिया। मतलब आरएन के ऑटोज ना एक लौता यूट्यूब पे ऐसा चैनल है जिसपे सबसे ज़्यादा आपको ओनरशिप रिव्यू मिलेंगे B6 और XCV9 के। उसके बाद लोगों ने भाई अपना प्लान बनाया, इसको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। लोगों ने हमसे शेयर किया हमारे चैनल पे आके कि उनका भाई एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो यार सबसे पहले ना इसी चीज़ के लिए थैंक यू। अब दूसरी बात ये जो गाड़ी है ना और जो उसका ओनर है वो बहुत ज़्यादा खास है। सबसे बड़ी बात है कि वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है और उसने गाड़ी ली है 1.5-2 साल भाई पूरा रिसर्च करने के बाद। और वो अभी भाई लखनऊ से यहाँ पे आए दिल्ली में हमारे से मिलने और भाई रिव्यू शेयर करने। तो अब सोचो कितनी खास वीडियो रहने वाली है और आरएन के ऑटो कितना ज़्यादा खास रहने वाला है। तो यार महिंद्रा B6 का जो ओनर है ना वो अपना कंप्लीटली रिव्यू शेयर करेगा भाई क्या क्या उसके साथ एक्सपीरियंस रहा, क्या इसमें अच्छा था क्या खराब था। भाई वो सर्विस सेंटर तक भी गया है मतलब जो टॉप एंड जो बंदे हैं ना जो ऊपर लेवल पे बैठे हैं उनसे तक बात की है। बहुत सारे उनके लिए इशू भी था, इशू का भाई सॉल्यूशन भी मिला, पर कुछ ऐसे इशू है जो आज भी उनके लिए खड़े हैं। पर गाड़ी की क्या परफॉर्मेंस है, रेंज को लेके, भाई चार्जिंग को लेके, इंफ्रा को लेके कंप्लीटली बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, उससे पहले करना चैनल को सब्सक्राइब और करना इस वीडियो को लाइक। तो भाई इस मुहिम के साथ आपके पैसे ना जाए बेकार, आप ले एक अच्छी इलेक्ट्रिक कार। बुलाते इस कार के ओनर मिस्टर गौरव जी को। तो आइए सर, नमस्कार। सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप लखनऊ से आए हो हमसे मिलने। बहुत अच्छा लगा यार जब इतना ज़्यादा प्यार मिलता है आप जैसे लोगों से। तो सबसे पहले ना इस वीडियो की शुरुआत करेंगे आपके इंट्रो से। तो सर अपने बारे में जनता को बता दो। मैं गौरव अग्रवाल हूँ। बेसिकली मैं प्रोफेशन से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बट इस समय मैं बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में हूँ और हम लोग अपने सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बिजनेसेस के लिए। मेनली लोकल बिजनेसेस के लिए, गूगल से रिलेटेड। और उसके अलावा अभी अपने एक छोटा सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया EVs के लिए। इसमें EV, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर सब कवर करेंगे। और बेसिक आइडिया ये है कि जो उसके ओनर्स हैं उन लोगों को जो दिक्कतें आती हैं, इश्यूज आते हैं, वो उस पर डाले जाएं जिससे कंपनीज को प्रेशर पड़े कि वो उसको सॉल्व करें। मतलब मैं अपना तो सॉल्यूशन निकलवा लूंगा, तुम लोगों को जो भी दिक्कत आ रही है ना वो भी करवा दूंगा सबसे। नहीं, मैं सबके लिए करूंगा। ये अपन ने गाड़ी भी इसीलिए ली है। गाड़ी अच्छा। अपने लिए कम ली है और दूसरी चीज के लिए ली है और ज्यादा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 कार्स हैं। अच्छा। और ड्राइव करने वाला अकेला हूँ और घर से मेरा सारा वर्क होता है, क्योंकि मेरे जो ऑफिस है वो सेपरेट है, लेकिन मैं वर्क फ्रॉम होम सारा मैनेज करता हूँ, मेरी अलग अलग। ठीक है, तो यार बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मैं ये मान के चलूंगा कि आपको इसकी कंप्लीटली नॉलेज है आपने बहुत ज़्यादा R&D करके इसको लिया है और आप कंप्लीट एक होनेस्ट एक तरीके से रिव्यू शेयर करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर सबसे पहले ना बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। मार्केट में बहुत सारी EV है, BYD तक है, और मैं बता दूं जनता को इसमें जो बैटरी लगी है ब्लेड बैटरीज वो भाई BYD से ली गई है। टेस्ला ने एक टाइम पे बोला था कि भाई BYD क्या है, और आज के टाइम पे टेस्ला भी उनसे ले रही है। तो सर बहुत कुछ है मार्केट में, BYD भी है और भाई टाटा की कर वगैरह भी आगे थी, सब है। तो कैसे प्लान बना, कैसे आके आपके पास खड़ी हो गई, कैसे मतलब कैसे पसंद आई है सर? एक्चुअली मेरी रिसर्च 2-2.5 साल से, जैसे मैंने बताया, चल रही थी। तो नेक्सॉन से स्टार्ट होती है वो रिसर्च। उस समय तो BYD नहीं आई थी एज सच इंडिया में, थोड़ी बहुत इंपोर्ट होती थी लेकिन कुछ थी नहीं ज़्यादा। तो नेक्सॉन का जो फर्स्ट एडिशन था उससे मैंने स्टार्ट किया था। मुझे कुछ खास उसका लुक अच्छा नहीं लगता था। अच्छा। फिर नेक्सॉन नई आ गई, लुक अच्छा था, बट अल्टीमेटली मीटर घूम रहा था कि रेंज अच्छी मिलनी चाहिए। तो रेंज की कमी अभी भी खल रही थी, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस नहीं जा सकते थे, बार बार चार्ज कराना पड़ेगा। तो नेक्सॉन करी, फिर सोची नई फेसलिफ्ट, फिर छोड़ा, फिर कर्व आ गई। फिर कर्व में रेंज ज़्यादा मिल रही थी, लेकिन लगा अभी भी ये सफिशिएंट नहीं है। जब रिव्यूज़ लिए, मेरे जान पहचान में कुछ लोगों ने कर्व ली, तो पता चला कि यार 400 भी रो के ही चलेगी, ज़्यादा चलेगी नहीं, चाहे कितना कह लें। तो इतने में कर्व बुक कराई और लेने ही शायद वाले थे, और पता चल गया कि BE6 आ रही है। अच्छा। हाँ। अच्छा, कर आप बुक करा चुका था और शायद लेने वाला था उसको। 15 डेज में अगर ये नहीं आती तो मैं ले चुका होता वो कर्व को। पर कर्व का भी काफी मिक्स रिव्यू रहता है ना। नहीं, कर्व एज अ गाड़ी बहुत अच्छी है, नो डाउट। गाड़ी क्योंकि टाटा है तो गाड़ी का कोई कमी नहीं है उसके अंदर, है ना। लेकिन बस बात मेनली मेरी रेंज की अटकती थी आगे। तो जब इसकी रेंज मुझे पता चली कि 79 किलोवाट वाला पैक आ रहा है, तो मैंने कहा अपने टॉप लेनी है जो भी है, इससे ऊपर अभी इंडिया में है नहीं, कोई भी नहीं दे रहा है। तो ये क्या जैसी मतलब आई थी मार्केट में उसी टाइम बुक कर दी थी, क्या था ये सीन? और नहीं, आते ही मैंने प्री बुकिंग कर दी थी। अच्छा, 14 फरवरी को इसकी बुकिंग स्टार्ट हुई है। मैंने 8 फरवरी को PDC देख के, उन्होंने बोला था सिस्टम चालू हो गया, मैंने बुक कर दी थी। मैंने कहा ले लो। कर दो। तो सर एक बार मैं इसके लुक्स की बात करना चाहूंगा। बिल्कुल।
यार लोग ये कह रहे हैं कि भाई टेस्ला साइबर ट्रक हाँ कुछ है ना, साइबर ट्रक से और मिलता है प्लस में ना एक तरीके से मॉडर्नाइज कोई कार को ना मिक्स करके ना भाई इसको बना दिया। कई लोग भाई लैम्बोर्गिनी ओरस वगैरह से भी इसको कंपेयर नहीं, किया। साइबर ट्रक को थोड़ा सा आप उसके अंदर कट्स एंड कर्व्स निकाल दो तो बन गई। तो यार एक बार थोड़ा आप पास आइए प्लीज। हाँ। तो मुझे एक बार ये बताइए कि ये पैक कौन सा है ये और पैक 3 है, और पैक इसमें 3 टॉप एंड है। ओके, और शोरूम से ना डीलर से कोई एसेसरीज वगैरह अवेलेबल है, इसकी कुछ मिल रहा है? देखिए अभी जा करके इनकी बहुत बेसिक किट आई है एसेसरीज की। Okay. अभी थोड़ा सा एसेसरी का चक्कर चल रहा है। आई थिंक एनसीआर में तो मिल जाएगी, लेकिन अभी लखनऊ में अब जा करके आई है इसकी। अच्छा, अब जाके आई है। अब तो आई कुछ है। लगवा रखा है इसमें? अभी लगवाया ही नहीं, क्योंकि अभी मैं आया हूँ उससे जस्ट एक दिन पहले उनका फोन आया कि आई है, आ जाइए देख लीजिए। मैंने कहा भाई आके देखेंगे, अभी Okay. टाइम नहीं तो है। मैट्स वगैरह सब बाहर से लगवाई है? अभी लगवाई नहीं, मैट्स मिली ही नहीं। मिली ही नहीं रही? हाँ, अभी मैंने बस अपनी पुरानी कार के जो एक्स्ट्रा रखी हुई थी उन्हीं को निकाल के दो को फिट किया हुआ है। तो महिंद्रा वालों गाड़ी तो दे दी भाई, हाँ। एसेसरीज तो दे दो, कुछ तो दे दो भाई। फ्लो ही नहीं है। तो यार ये आपकी जो कहानी रही मतलब, और मैं जो लुक की बात कर रहा था, जैसे आप बाहर निकल के जा रहे हो उसको, या फैमिली वगैरह जो आसपास के लोग देख रहे हैं, तो उनका क्या फीडबैक है? जबरदस्त हेड है, टर्नर है टर्नर है, नहीं? जबरदस्त है, अच्छा। टर्नर है। मतलब लोग रुक करके जाम लगा देते हैं, कई बार बोलना पड़ता है भाई आगे बढ़ ले, देख लिए साइड में खड़े होके देख लेना। ये बात बिल्कुल सही है, और खासकर सर ये जो कलर है ना, उसने यार दीवाना बना दिया था। हाँ, ये इसी कलर। के ऊपर इन्होंने टेस्ट किए थे मैक्सिमम सारे, जो कि उन्होंने अपने किए हाँ इनॉग्रेशन मेरा बाय चांस आप कह लो, मेरी जो डिजायर है, जो कि मैंने बिल्कुल 2010 मॉडल ली थी, जब एकदम वो पुरानी वाली जो डिजायर थी, उस समय 1.5 साल की वेटिंग थी उस पे, ओके, तो वो भी सेम कलर है वाओ, ऑलमोस्ट, मतलब चांस की बात होगी। ओके। तो अब सर परचेज की सारी कहानी जान ली, हाँ। अब वो उस चीज़ पे चलते हैं कि जिसमें सबका इंटरेस्ट आता है, इसकी परफॉर्मेंस। 79 किलोवाट इसका बैटरी पैक है, लोग या फिर क्या है, कंपनी ये कह रही है 683 किलोमीटर आपको ARAI रेंज, हाँ दे देगी रेंज। टेस्ट रेंज है वो, हाँ। वो आपको रियल में नहीं मिलेगी। ओके, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मैंने थोड़ा थोड़ा करके एक्सपीरियंस किया। ईवी को ड्राइव करना जब आप खुद से एक्सपीरियंस करते हो ना, तब ज़्यादा बेटर सीखते हो। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके 460 से लॉन्ग रेंज में आके इस बार जो मैं आया हूँ 520 की रेंज निकाली है। 520 की रेंज हाईवे निकाली पे, है। हाईवे पे। और स्पीड कितनी मेंटेन की आपने? मैंने आप मान के चलो 85 से 95। 100 आप गए नहीं एक तरीके मैं 100 नहीं गया, क्योंकि हाईवे पे अननेसेसरी चलान ठुकता है, क्या फायदा है। लॉजिक नहीं है ना, बेमतलब को सारे कैमरास लग गए हैं, Okay. तो क्या फायदा अपना नुकसान भी भुगतो और रिस्क भी रहता है इन्वॉल्व। Okay. तो तो बेटर ये है जो safe speed। 80 टू 95 तक जो आपने स्पीड मेंटेन करी, इसमें आपने मोड कौन सा यूज किया और कितने मोड इसमें आते हैं? मोड इसके अंदर है, एक तो इन्होंने डिफॉल्ट मोड दिया है, जो कि आपके हिसाब से चेंज हो जाएगा। ओके, वो ठीक है, लेकिन वो मुझे कुछ खास ज़्यादा समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी तक मैं डिफॉल्ट पे चला रहा था। ओके, इसमें फिर रेंज आता है, फिर एवरीडे आता है, और फिर रेस मोड आता है। ओके, रेस सुपर हाई का। तो अभी मैंने इस बार जो है मैंने रेंज पे चलाया है, अब तक मैं डिफॉल्ट पे चला रहा था, ठीक है, पहली बार रेंज पे चलाया है। तो मुझे लगता है इसका डिफरेंस है, जो ये मेरी एवरेज बेटर आई है। ओके। और थोड़ा सा एक ड्राइविंग हैबिट्स भी चेंज की हैं। भाई जो पेट्रोल डीजल चलाता था उसकी हैबिट डिफरेंट होती है बिल्कुल सही बात है ना, एकदम से एग्रेशन से आपको एक्सलेट करना है, इसमें सॉफ्टली आराम से, मतलब जितना प्यार इसको दोगे उतना प्यार ही आपको देगी है। बस एग्जैक्टली। तो वैसे अगर ये जो कंपनी कह रही है 683 रेंज, अगर सच में किसी को रियल लाइफ में चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, इससे ज्यादा लगता है? देखिए 683 हाईवे पे तो नहीं आएगी, अच्छा, आई कैन बेट इट, है Highway ना। पे आ ही नहीं आपको 50 की रेंज में अगर आप क्रूज करोगे तो आ जाएगी। ओके। अब हाईवे में 50 की रेंज में क्रूज तो मेरे को नहीं लगता कोई भी करेगा, है ना। तो पता ही नहीं चलेगा 50 की स्पीड में तो। एग्जैक्टली। लेकिन सिटी में मैंने इसका 10 किलोमीटर पर किलोवाट आवर निकाला है। आप 10 किलोमीटर को इंटू कर लो 79 से 790। तो आप ये भाई कैमरे पे कह रहे हो हाँ। इस गाड़ी ने आपको 7 मेरे पास रिकॉर्डेड क्लिप रेंज दी है। है, मेरे पास रिकॉर्डेड क्लिप है, आई कैन Wow. प्रूव इट। 10 Wow. किलोमीटर पर किलोवाट आवर सिटी में मैं 15 किलोमीटर के करीब 7-8 किलोमीटर गया था, उसमें मेरा आ गया था। तो जो हेटर्स है ना भाई, नहीं भाई नहीं, से कांटेक्ट कर लेना। रेंज या तो आपको देखना पड़ेगा, चलाने का तरीका सीखना वही मैं कह पड़ेगा। रहा हूँ, या तो भाई आपको चलाना सिखा देगा या आपकी गाड़ी खरीद लेगा, क्या तुमसे नहीं संभल रही मैं ले लूंगा। हम जो अपने YouTube चैनल पे बेसिकली यही चीज की कोशिश कर रहे हैं कि जितने फीचर्स हैं जो आपको नहीं पता है, और जो कमियां हैं, या फिर अपने को बेटर रेंज कैसे निकालनी है, उसको अपन शेयर कर रहे हैं उसके ऊपर। ओके ओके। तो वो लेके चल रहे हैं। अपना ऑब्जेक्टिव यही है कि ईवी लोगों को लगे कि हाँ एक्चुअल में ईवी बेटर है, बाकी सब बेकार है। और फ्यूचर ही वही लग रहा है, फ्यूचर ही क्योंकि वही यार है। आपने देखा है दिल्ली एनसीआर में भी 2026 के बाद शायद ये बिल्कुल पेट्रोल डीजल बिल्कुल, सब बंद दिल्ली हो में तो जाएगा। स्ट्रिक्टनेस कर दिया, अब तो लोगों को लेना ही पड़ेगा, मजबूरन लेना ही लेना पड़ेगा। तो सर मुझे आप ये चीज बताओ कि ना, जो कंपनी क्लेम कर रही है ना 6 to 7 सेकंड्स में 0 to 100 कर लेती है, Exactly. वाओ है, वाओ फैक्टर है। बिल्कुल है, तो क्या है, असली है या झूठ बिल्कुल है, एग्जैक्ट है, बढ़िया है। क्या बहुत आपने 0 to 100 इसका? नहीं मैंने किया नहीं इसका, लेकिन मैंने रेस मोड चलाया है इसका। अरे मतलब लगता है नहीं संभल नहीं पाएगी क्या भाई, ऐसा हो जाता छोड़ है दो। क्या एकदम से? हाँ एकदम उड़ने लगती है हवा में। अच्छा, वाओ।
तो मैक्सिमम स्पीड कितनी चलाई है इसकी आपने हाईएस्ट? मैक्सिमम मैंने इसकी चलाई है 140, 140 पे आप गए हो? ओके। तो लेकिन पता ही नहीं चलता कि 140 पे चल रही है गाड़ी। अच्छा। मतलब इतनी स्टेबल है, इतनी जबरदस्त है, एक इसमें ज्यादा बॉडी रोल है नहीं। पीछे का मुझे नहीं पता क्योंकि पीछे बैठा ही नहीं हूँ एक बार भी अभी तक। कोई और ड्राइव उस पे भी आएंगे, उस पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई है। हाँ, उस पे हुई है चीजें, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस खुद से एक्सपीरियंस नहीं किया। बाकी फैमिली को इतना नहीं लगा, कुछ दिक्कत नहीं लगी। तो एक बार मैं इसके साइड प्रोफाइल पे आना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल। ये जो 207 mm का जो इसमें ग्राउंड क्लियरेंस हाँ, है, ये ग्राउंड क्लियरेंस जबरदस्त है इसका, सीरियसली। तो एक्चुअली ना जो शुरू में ना गाड़ी आई थी ना XUV 700 आई थी इनकी, जो कि वैसे उसमें आती है अपनी आइस में, तो वो थोड़ा पानी वानी में जाती तो रुक रही थी। तो खैर आइस जो भी है, इसमें अगर आप पानी वानी में इसमें लेके गए हो या कुछ इस तरीके से, हाँ, मैं पानी में लेके गया हूँ इसको, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ओके, वैसे तो इसकी यार IP रेटेड बैटरी है, हाँ, तो उसका कोई इशू नहीं है। और 207 किलोमीटर इसका जो mm है ग्राउंड क्लियरेंस, तो जैसे आप कर्व्स वगैरह ले रहे हो या हाई स्पीड में चल रहे हो, स्टेबिलिटी कॉन्फिडेंस दे रही है? बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया। एक तो इसका टर्निंग रेडियस बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब अगर मैं कंपेयर करूं, मेरे पास ऑल्टो कार भी है तो मुझे उससे बेटर भी लग रहा है इसका इनफैक्ट, और क्या बोलूं। ये मैं बता दूं, ये जो चीज है ना, इनका जो स्टीयरिंग व्हील है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो भी सॉफ्टवेयर ड्रिवन ही है। वो भी सॉफ्टवेयर ड्रिवन। इवन इनके जो ब्रेक्स है ना, वो ब्रेक विद वायर है, वो भी सॉफ्टवेयर ड्रिवन है। वो भी सॉफ्टवेयर ड्रिवन है। बस एक पॉइंट इसका मेरे को अभी तक हुआ है, जो मेरा अभी कंपनी से वो चल रहा है, सस्पेंशन जो इन्होंने बोली है, जो क्लेम की है, वो नहीं मिल रही मुझको। अच्छा, जो ग्लास रखे थे आगे पानी के, अरे वो मैंने इनको कह दिया मेरे पे टेस्ट करके दिखा दो, मैं अगले दिन से बोलूंगा भी नहीं, जस्ट प्रूव कर दो, खत्म। ओपन चैलेंज दे रहे हैं सर। ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, बिल्कुल ओपन। कई बार मेल कर चुका हूँ इन लोगों को, चुप है एकदम, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा। भाई कह रहे हैं ग्लास भी मैं लेके आऊंगा और बोतल भी मैं ला के दे दूंगा, आप मेरे सामने आके खड़े हो जाओ एक तरीके से। मेरी गाड़ी पे करवाऊंगा, जो खराब होगा वो भी मेरा नुकसान, लेकिन करके दिखा दो। ओके। अच्छा गौरव भाई, मुझे बताओ कितने किलोमीटर चला लिया अभी तक? ये अप्रोक्सीमेटली 4000 होने वाली है। 4000 होने वाली है। और अभी आप दिल्ली आए हो, कहाँ से आए हो? मैं लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ से आए हो? तो मैं ये इसलिए चीज़ पूछ रहा हूँ कि सर आज भी ना बहुत सारे लोग ये कहते हैं यूट्यूब पे कि भाई ईवी आज के टाइम पे एक स्कैम है। रीज़न है सरकार सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि इन्फ्रा है ही नहीं। जहाँ इन्फ्रा है वहाँ पे जो अपनी गन्स हैं वो नीचे पड़ी हुई है, डॉग सो रहे हैं, या जो वहाँ पे जो गार्ड है वो कह रहा है ऐसी तैसी करवाओ। भाई ये तो खराब पड़ा है। तो मेरे को ये बताओ कि इन्फ्रा रेडी है या नहीं है इंडिया का, ये बताओ इस बारे में। देखिए, एक चीज़ मैं इसमें छोटी सी ऐड करना चाहूँगा, आपने पूछी ये बात, तो इसमें ये है कि मेरा, आप खुद सोच बताइए जब शुरू करें। हाँ, तो मेरा बेसिकली मैं एक चीज़ में ऐड करना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए नॉर्मली कोई भी इंसान होता है, चाहे पेट्रोल गाड़ी चलाए चाहे डीजल गाड़ी चलाए, हम लोग कितना एक्चुअली में लोकल चलते हैं और कितना हम आउट स्टेशन चलते हैं। मेरा मानना है कि 80-90% तो हम लोकली चलते हैं। जब 80-90% हम लोकली चलते हैं तो आप छोटी से छोटी गाड़ी ले लो, पंच ले लो, है ना, या कॉमेट ले लो आप, तो वो भी इतनी रेंज दे देती है कि अपन लोकल का अपना कर सकते हैं। 100 किलोमीटर भी आप रोज का चलते हो तो भी आप चला सकते हो, ऑफिस जाते हो, कुछ भी करते हो, तो उस हिसाब से रेंज इशू। अब दूसरी बात आती है आउट स्टेशन जाने की। हाँ, मैं इस बात को पूरी तरह डिनाई नहीं करूंगा कि इंफ्रा में समस्या है, लेकिन अगर आप प्रॉपर प्लान करके चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मुझे एक बार भी दिक्कत नहीं आई। ओके। मेरे को बीइंग अ फर्स्ट टाइम ईवी यूज़र, कोई पुराना मेरा एक्सपीरियंस नहीं था और मेरे को दिक्कत नहीं आई। ऐप्स अच्छे अवेलेबल हैं, आपके स्टैटिक के ऐप्स अच्छे हैं और भी अच्छे हैं और आएंगे। ये बात आपकी मैं वो नहीं करूँगा कि हाँ, लोग जो कहते हैं कि चार्जर ऐसे ही पड़े हुए हैं, ज़मीन में पड़े हुए हैं, उसमें भी हम लोगों की कमी है, क्योंकि हम लोग ढंग से चीज़ों को रखना नहीं जानते। सही बात। हम लोग, हाँ, हमारी सिविक सेंस कम है ना, वी हैव टू एग्री, है ना। तो वो अब हमारी गलती है, हम उसको ढंग से मेंटेन नहीं करेंगे तो चीज़ तो खराब होगी होगी। ट्रू। बाकी आई थिंक गवर्नमेंट अब चार्जर्स लगा रही है। अभी मैं जब आया हूँ लखनऊ तो रास्ते में चार्जर्स लगे, लेकिन स्टार्ट नहीं हुए हैं अभी। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट का हिसाब है, स्लो तो चलता है, लेकिन हो रहा है। अच्छा, मैं इसमें ना एक कंपनी को ऐड करना चाहूँगा। एक्जिकॉम एक कंपनी है, अपनी देश की कंपनी है। हाँ, एक्जिकॉम की। हाँ, तो सर परेशान लोग इसलिए हो रहे हैं कि जैसे ईवी चार्जर पर जाते हैं तो पहले आप ऐप इंस्टॉल करो, फिर आप भाई पैसे डालो वॉलेट में, फिर आप चार्जिंग गन लगाओ, फिर उसमें एक्टिवेट करो, फिर उसके प्लग्स वगैरह चेक करो। तो एक्जिकॉम कंपनी है भाई, अभी मार्केट में आई है, वो कह रहे हैं कि सीधा आप गन लगाओ, पहले आपकी बैटरी चार्ज करेगा, फिर पैसे देना। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, थम्स अप उनको। तो मेरे को अब सर ये पूछना है आपसे कि ना इसके ना बैटरी पैक की जो वो है ना कैपेसिटी, वो लगभग 282 bhp है और 340 Nm का टॉर्क है। आई थिंक 380 Nm का जो टॉर्क है, 170 से लेकर के 280 इसकी वो है, मोटर की जो है। ओके। bhp है। ओके, तो पावर कैसी है, लीनियर है या थोड़ा बहुत कुछ, क्या है, मतलब मजा आ रहा है? नहीं, पावर तो बहुत जबरदस्त है। पावर इसकी नॉर्मल रेंज मोड पे जो लोएस्ट है अपना, उस पे भी जबरदस्त है।
मतलब अपने को एवरीडे और रेस पे जाने की जरूरत नहीं है, जो उस पे ही मिल जा रही है ऑटोमेटिक। इवन आप जैसे इसको चलाते हो, ऑन करते हो, तो ये आपको वार्निंग भी देती है आई थिंक कि भाई आप आराम से चलाना, ये safe चलाना। बताती है कि मतलब मोस्ट एडवांस्ड और जो है बहुत जबरदस्त पावर वाला व्हीकल है, तो इसको आप सेफली ड्राइव करिए। मतलब कहते हैं ना, विद मोर पावर कम्स मोर रिस्पांसिबिलिटी, तो वाली बात है। अच्छा, और एक सवाल ये पूछना था मुझे, एक्चुअली ना थोड़ा स्कैम चल रहा है डीलर्स को लेके इसका, लोग बड़ी कंप्लेन कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि ना जबरदस्ती ना आपको ना चार्जर चेपा जा रहा है। कंपनी ने बोला कि आपको चॉइस दे रहे हैं, लेकिन कंपनी ने दे दिया है ओपनली, आप कंपनी की साइट पे जाओगे तो विदाउट चार्जर का ऑप्शन अवेलेबल है। नहीं, पर जो डीलर्स है ना वो कह रहे हैं कि लेना ही पड़ेगा मेरे से। तो मुझे लगता है इस चीज के केस में इनकी सपोर्ट बहुत अच्छी है। अगर आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके सपोर्ट में जाते हो तो वो कॉल बैक तक करते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, मतलब आई कैन अप्रिशिएट देयर सपोर्ट। ये बात अलग है कि इनका फर्स्ट लॉट है और महिंद्रा की हिस्ट्री रही है कि प्रॉब्लम सॉल्व होते होते 2 साल लग जाते हैं इनको, साल 2 साल। तो वो मैं पहले भी जानता था वो होगा, लेकिन उसके लिए हम भी पीछे लगे हुए हैं। लेकिन हाँ, सपोर्ट पूरी तरह से है, सपोर्ट में कमी नहीं है, सपोर्ट में कोई कमी नहीं है। हाँ। अच्छा सर, और जो कंपनी का थी ना, इसका जो फास्ट चार्जर है डीसी 175 किलोवाट वाला, तो आपको 20 मिनट में 10 to 80 कर देता है। तो डीसी चार्ज वगैरह कुछ किया है इसका? मैंने डीसी चार्ज 175 तो देखिए इंडिया में ढूंढना पड़ेगा कहाँ होगा। आई थिंक गुजरात में होगा, अपने यहाँ तो नहीं है इस रीजन। मुंबई एक्सप्रेसवे पे मिल हाँ, सकता है। मुंबई एक्सप्रेसवे पे एक मैंने सुना है वेल्लोर के पास है कहीं पे। बट मैंने 120 से किया है इसको चार्ज, और 120 से मैंने ज़्यादा नहीं किया, लेकिन मैंने जो रेंज लगाया है अप्रॉक्सीमेटली 120 से 0 to 100 ये 40 मिनट में हो जाएगी। ओके, 0 to 100 40 मिनट हो जाएगी। नहीं सॉरी, 175 से। अच्छा, 175 से। ओके, मतलब वो ये डबल। मैंने इसको 40% मैक्सिमम चार्ज किया है 120 वाले से, और वो मेरी हो गई है करीब 15 मिनट 20 मिनट के आसपास। 15-20 मिनट में हो गया आराम से। ठीक है, तो मतलब आपको ये कहना है कि ना जो डीसी फास्ट चार्जर वो आपकी 20 से 40 मिनट में सब हाँ, कुछ कर देगा मतलब जो कंपनी आपने का हॉल्ट लिया, खाना खाया, लंच लिया, और उस वो लंच आपका कंप्लीट नहीं होगा उससे पहले चार्ज हो जाएगी। मतलब और क्या चाहिए। पर यार इसमें भी कोई लिमिटेशन रहती है ना कि जैसे कि ना आपकी ना एमजी आई थी विंडसर रीवी, उसमें ये था कि ना आप अगर फास्ट चार्ज करते हो डीसी चार्ज 3 बार से अगर आप ज्यादा कर लो, चौथी बार तो वो एक तरीके से इसकी वारंटी वॉइड कर देंगे। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। इसकी पूरी वारंटी की पूरा मैंने बकायदा इसका लिटरेचर पढ़ा है, इन्होंने ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया। लेकिन ये लॉजिकल बात है, अगर आपकी ईवी आपने पैसा खर्च करके ली है तो आपको उसको मेंटेन करना है, जैसे हम लोग अपने मोबाइल मेंटेन करते हैं, कोई भी गैजेट मेंटेन करते हैं। तो अगर आप कोशिश करेंगे कि आप इसको डीसी फास्ट चार्जर कम से कम करेंगे या जितनी जरूरत है उतना टॉप अप करेंगे, तो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी और बहुत लॉन्ग लाइफ आपको मिलेगी। तो ये कह रहे हैं कि ना आपके ऊपर है, पर कंपनी सच में दे रही है लाइफ टाइम वारंटी, बिल्कुल, एमजी की तरह नहीं है। अनलिमिटेड किलोमीटर्स दे रही है कंपनी, और लाइफ टाइम मतलब 15 साल जो रजिस्ट्रेशन टाइम है। पर इसमें ये शायद है कि सेकंड ओनर होने पे कुछ है। सेकंड ओनर पे है, लेकिन वो भी 10 साल दे रही है, 2 लाख किलोमीटर। अच्छा, और सर आपका जो होम चार्जर है वो कितने किलोवाट का है और वो 3.3 3.3? उससे अगर ये मैंने मिनिमम 4% तक लेके गया हूँ इसको अभी रिसेंटली, और 4% पे ले जाकर के 100 किया है, तो उसमें 30 घंटे लगे थे। लेकिन जो आपका 7.2 वाला मैंने लगवाया हुआ है, होम फास्ट चार्जर जो लगवाया हुआ है, वॉल चार्जर जो है, वो आपका उसको 0 तो मैं नहीं लेके गया। हाँ, मैंने 20% से किया है, 20 से मैंने 100 किया है करीब आपका 12 घंटे के अंदर। 12 घंटे के अंदर। चलो दोस्तों, मेरे ख्याल से जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो मैंने पूछ लिए। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि इसके फीचर्स वगैरह कैसे है, प्रैक्टिकल है नहीं है। तो उस गाड़ी के अंदर चलते हैं, अंदर चल के बात कर लेते हैं। चले सर? श्योर। तो भाई अभी हम आ चुके हैं B6 के अंदर। सबसे पहले इसकी की देखो, ये पूरी ऐसे स्पेसशिप मतलब एक चीज़ में उन्होंने टैग डाल रखा है। वाह यार, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। शुरू में तो कंपनी ने इसको प्लास्टिक दिखाया था, बाद में इसको मेटलिक कर दिया। और इसका जो है ना की फॉब जहाँ लगता है वो मैग्नेटिक है, बहुत प्यारा है यार। इसका पूरा कंसोल बहुत प्यारा है, पूरा एक तरीके से रैली फीलिंग देता होगा सर आपको कि एक रैली में आप चल रहे हो। बिल्कुल। और कॉकपिट, इवन ये आप लीवर देखो ना, गेयर लीवर, ये भी देखो यार इसका बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। इसका इवन 360 कैमरा सर, इसके बारे में बताओ आप। पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कोई गेम हो ये। हाँ, 360 कैमरा इसका काफी अच्छा है। ये फ्रंट व्यू है हमारा, ये रियर व्यू है, और ये पूरा 360 हम चारों तरफ का देखना चाहते हैं तो इधर से ऐसे दिखाता है। और 3D व्यू है इसका जो सबसे कमाल का है। और एक बार मैं इसका टच रिस्पॉन्स देखना चाहूंगा सर। बहुत अच्छा है, बहुत फ्लूइडिक बहुत है, अच्छा है। और इनफैक्ट रनिंग में भी अच्छा है। हमने 3D कैमरा इसका जो ये सारे कैमरा जो है रनिंग में भी चलाए हैं, कोई ग्लिच नहीं है। और आपको कैमरे में दिख रहा होगा, पर जो इसका हेड्सअप डिस्प्ले है ना, मेरे को दिख रहा है पूरा कि भाई क्या मेरी स्पीड है, कितनी बैटरी वगैरह सब दिख रहा है नीचे। सब उसके अंदर ये तक दिखाएगा आपको लेन चेंज भी दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा आपको भाई। वो कवर मुश्किल से हो पाता है थोड़ा। तो ये काफी अच्छी चीज है। और ना इसमें एक फीचर और इन्होंने कमेंट डाला था कि आपको ना ये भी दिखा देगा आसपास चार्जर कहाँ है। हाँ, वो चार्जर दिखाता है, इसका जो मैप का है उसमें भी दिखाता है, और वो सब बताने लगता है आसपास कितने चार्जर हैं, कितनी दूरी पे।
तो सर इतना सब कुछ इसमें सारा टैक है, डर नहीं लगता कि भाई ये तो मेरे ख्याल से तो एक मोबाइल ही है जिस मोबाइल पे आपने टायर लगा दिया। अब आप मतलब ये फॉर्चुनेटली कहो, अनफॉर्चुनेट मतलब फॉर्चुनेटली ये कहो कि जुड़ा हूँ टैक्स से 20 साल 22 साल हो गए हैं, तो इसलिए अब डर तो टैक्स से लगता नहीं है। तो टैग को हैंडल करने में मजा आती है। बाकी मैं बताऊं, आपने ना भाई यूज किया होगा नहीं वो ब्लैकबेरी का एक मोबाइल आता था। हाँ आपको- यूज किया हाँ है, मोबाइल के अलावा ना- बटन क्वालिटी कीपैड वाला। तो वो मोबाइल के अलावा ना एक और चीज देते थे जो कि भाई था सॉफ्टवेयर। तो इसमें जो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी है ना वो भाई उन्होंने ब्लैकबेरी वालों ने दिया, उसकी गारंटी भी ली है। और इसमें ना सर जो इसका पूरा सिस्टम है वो MAI है, AI एम्पावर्ड है इनका तो AI की महिंद्रा AI आर्किटेक्चर। हाँ, तो उसकी परफॉर्मेंस कैसे सर AI की? वो ठीक है, बट मुझे लगता है क्योंकि AI इनिशियल स्टेजेस में लर्निंग स्टेज में होता है, तो अभी वो बच्चा है छोटा, लर्न कर रहा है, दूध पी रहा है। लेकिन वो बहुत ताकतवर हो जाएगा ओके, टाइम के साथ। अच्छा सर, इसके जो प्रैक्टिकल में ना मैं ये पूछना चाहूंगा, पीछे लेकिन ना बड़ा इशू आ रहा था, कह रहे थे कि 5 सीटर नहीं है, 4+1 सीटर है। तो आपके लिए क्या है ये? नहीं, ये पीछे इनफैक्ट मैं अगर कंपेयर करूं, अभी मेरे पास गाड़ियां हैं, जैसे मेरी सिस्टर के यहाँ भी गाड़ी है, जैसे किया वगैरह से भी कंपेयर करूं तो स्पेस ज्यादा है, कम नहीं है कहीं से भी। ओके, बट मतलब इक्वल तो कह ही सकता हूँ मैं, ज्यादा भी नहीं कहूंगा। तो ठीक तो है, पीछे कोई दिक्कत नहीं है सच। कंफर्टेबल बैठ जाते हैं हाँ हाँ, आराम से, बिल्कुल अच्छा। आराम से। और सर इसके बूट की बताओ मुझे, बूट। इनफैक्ट कर्व से इसका स्पेस ज्यादा है पीछे का। अच्छा। कर्व में मेरे को थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा था। हाँ, हेडरूम उसका थोड़ा कम है। हेडरूम भी और आसपास भी बहुत कम लग रहा था। आप इसका देखो, नीचे का जो स्पेस है फ्लैट है बिल्कुल, कर्व का पूरा फ्लैट नहीं है, और काफी चौड़ा है कंपैरेटिवली। फ्लोर की बात करें क्योंकि आप इसका व्हील बेस लेंगे तो ज्यादा है ये कर्व से। इवन ये जो गाड़ी है ना, मैं बता दूं फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा चौड़ी है डायमेंशंस में। हाँ, मतलब निकलते हैं तो फॉर्च्यूनर वाला भी एक बार को देखता है, ये क्या जा रहा है बगल से, अभी तक तो मैं ही था। ये कौन आ गया नया नहीं, राजा? हमने इनोवा के बगल में खड़ा करके देखा है। अच्छा। आपको इनोवा से बड़ी लगती है ये, बस लेंथ छोड़ दो अगर, तो ओवरऑल लुक बड़ा है इसका इनोवा से भी। ये चीज काफी अच्छी है। इवन आप ये देख रहे हो इसमें ना एक CCTV कैमरा लगा हुआ है यार। फीचर्स में यार फिर वो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, पर बस लास्ट में पूरा आप इसके अंदर जो है वीडियो रिकॉर्डिंग, मीटिंग सब कर सकते हो, और Meeting- डैश कैम भी है इसमें, और ये फ्रंट 360 डिग्री पूरा। अभी जैसे मैं बैठा हूँ ना, और मैंने इसमें अगर अपनी ID बना रखी है और मान लो मैंने कोई और B6 चलाई है, तो ये सारे ना जितनी B6 है ना वो एक सॉफ्टवेयर से ना कनेक्टेड एक तरीके से। अगर इसने मुझे कैच कर लिया कि भाई ये फेशियल रिकग्नाइजेशन है इसका, तो ये मेरे हिसाब से सीटें मेरी एडजस्ट कर देगा। हाँ, मेरे अभी आया नहीं है वो। अच्छा, अभी आया नहीं है। सॉफ्टवेयर अपडेट ना Okay. आया नहीं है। और उसी हिसाब से मेरे को ये ब्रेक का इनपुट्स देगा। हाँ। उसी हिसाब से मतलब हाँ, मैं वो कैसे चला रहा हूँ, centralized। ये रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहा है वो। हाँ। चाहे मैं कोई B6 चलाऊं, हाँ। ये एक तरीके से CCTV वो अभी शुरू नहीं हुआ है इनका, ओके क्योंकि वो प्रोफाइल फंक्शन अभी आएगा तब होगी वो चीज़। भाई अभी इतना फिलहाल। कुछ है। यूरोप से आपके भाई अमेरिका वगैरह से ना इसकी डिमांड आ रखी है कि हाँ। यार भाई यहाँ लेके आओ। इवन ऑस्ट्रेलिया में भी जो महिंद्रा है ना, वहाँ पे भी अभी तक इसको रिलीज नहीं किया है, पर बहुत प्यार मिल रहा है। आप रील्स देखो यार, ऑस्ट्रेलियंस यार लविंग महिंद्रा, तो बहुत अच्छी चीज है। अच्छा सर, मैं फिर अपने उसमें बह जाऊंगा। अब ये मुझे बताओ, बूट कैसा है इसका? बूट सफिशिएंट है फैमिली के लिए? हाँ, बूट अच्छा है इसका। अब मैं थोड़ा इसलिए वो नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरी ओल्ड मॉडल डिजायर का जो बूट है, अभी तक उससे कोई मैचिंग गाड़ी मिल नहीं रही मेरे को। मतलब उस सेगमेंट में अगर मैं और थोड़ा सा 7 सीटर में चला जाऊं तो हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल सेगमेंट में कोई बूट मैच नहीं करा पा रहा। और आई थिंक थोड़ा सा बैटरी का चक्कर है, और इसमें पीछे मोटर है, रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है, तो इसीलिए थोड़ा सा बूट, लेकिन सफिशिएंट है, काम चल जाता है। और रियर व्हील का ये फायदा है कि आप भाई इसको एक तरीके से ऑफ रोडिंग वगैरह भी इससे आराम से कर सकते स्टेबल हो। गाड़ी है बहुत। पहाड़ों में तो ये भाई एक तरीके से ना पहाड़ों की रानी बन जाएगी, तो ये चीज काफी अच्छी है। सर इसके म्यूजिक सिस्टम की बताओ। इमर्सिव टेक्नोलॉजी के साथ ये म्यूजिक सिस्टम आता है, हर्मन कार्टन का 16 स्पीकर का, 2 सबवूफर लगे हैं, एक आपके नीचे एक मेरे नीचे। क्या है? 16, हाँ, बहुत जबरदस्त, मजा आता है? बहुत बढ़िया। ओके, लाउड म्यूजिक में क्या फट तो नहीं रही आवाज? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत बहुत रेगुलेटेड है बिल्कुल। ओके, और एसी की परफॉर्मेंस बताओ। अभी आप देख लो कितनी धूप है इंडिया में, पता है एसी धूप है, और अभी आपको मेरे को देखो, आपको अब ये टेम्परेचर देखो, 28.5। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एसी, मुझे हाई लो टेम्परेचर सूट नहीं करता, तो इतने पे भी आप देखो ये एक नॉर्मल वो कर रहा है। ओके, और आपका ये नॉर्मल स्टार्ट होगा अभी 22 पे, तो ऐसे लगेगा शिवर करने लगोगे, चिल्ड कर देता है 2 मिनट में। तो ये चीज काफी अच्छी है। सीटों का कंफर्ट कैसा है सर? वेंट्स अच्छे हैं इसके, काफी चारों तरफ दिए हैं इन्होंने। पीछे सीटों का कंफर्ट कैसा है आगे पीछे सर? सीट्स पीछे मैं सीरियसली बैठा नहीं ड्राइव करते हुए, तो आगे का तो अच्छा है। ओके, आगे का और बढ़िया। प्लास्टिक क्वालिटी कैसी है? चूचा, रैटलिंग नॉइज वगैरह? नहीं, कुछ नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। अभी तक ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ? मतलब मेरे को फॉर्चुनेट हूँ, नॉर्मली कहते हैं कि पैनल गैप्स होते हैं, होता है वो होता है, मेरे को कोई पैनल गैप नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, एकदम परफेक्ट पीस मिला। ओके, तो सर इस गाड़ी में आपका फेवरेट फीचर कौन सा है, और ऐसा कौन सा फीचर है जो आप कुछ चाहते थे और ज्यादा मजा आ रहा था? अब और हो जाता के अंदर तो बेसिकली जो अभी इसके मेमोरी फंक्शंस हैं, कि जो मैं सेट कर रहा हूँ कोई चीज, जैसे इसमें मेरे को सबसे मेरा फेवरेट फीचर इसका सोनिक साउंड है।
ओके जो VSS है इसका, और वो VSS के अंदर एक बार मैं आपको, और यार इसमें ना फीचर एक ये है कि ना जैसे ना जिन लोगों को भाई लगता है ना कि मैं हमारी ईवी आवाज नहीं कर रही, मजा नहीं आ रहा, ये इसमें आप V8 का भी साउंड निकलवा सकते हो। ये आ गया आपका, ओके ये आ गया ये sound। देखो। और इसकी पता क्या खासियत है, इसमें ना अंदर तो स्पीकर लगे हैं 16, बाहर तक स्पीकर लगा रखा है इन्होंने, हाँ। बाहर भाई आवाज आती है पूरी और प्रॉपर। ये इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों के लिए है हाँ इसमें। वही मैं कह रहा हूँ इनको, मतलब बाहर तक आवाज जाती है। और भाई पूरा सिंक है ये मेरे एक्सीलेटर से, जितना मैं इसको दबाऊंगा उतनी ज्यादा आवाज उतनी आएगी। तेज बढ़ेगी आवाज, और मतलब ये जब निकलती है बाहर तो लोग ऐसे देखते हैं क्या जा रहा है एकदम से, अदरवाइज तो ये भी साइलेंटली निकल जाती है। V8 तक की आवाज आप इसमें ले सकते हो यार। V8 की आवाज है और बहुत बढ़िया आवाज है, ये मेरे को सबसे मजेदार लगा। ऑल्दो सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन ये एक एक्सक्लूसिव फीचर है, ये एक एक्सीलेटर, क्योंकि और बाकी गाड़ियों के अंदर जो छोटा सा वो दे रखा है 20 की स्पीड तक का, उससे ज्यादा नहीं है टाटा की गाड़ियों में जो उन्होंने अभी रिलीज किया है। बाकी और आप ये लोगों नहीं ने है एक चीज देखी होगी, जब मैं इसको घुमा रहा था ना गाड़ी को, मैं जो स्टीयरिंग में सिर्फ इतना इतना कर रहा था, उतने में पूरी टर्न ले रही थी। और ये अपने आप चलता है स्टीयरिंग, वही मैंने अगर नोटिस आपकी किया। लेन्स बनी है तो आपको नहीं करना, ये खुद ही मूव करता है। और इसकी सर एडास की परफॉर्मेंस कैसी है? गजब की है, मतलब अभी आपने मेरे से बोला कि क्या आपको बेस्ट लगा, तो मैं मिस कर रहा था, दिमाग में सोच रहा था क्या था, एक्चुअली ADAS था। होस्ट ने बोल दिया। नहीं, एक्चुअली ADAS 2 प्लस इसका गजब का है। गजब मैंने कर्व का भी ट्राई किया है, लॉन्ग रूट भी किया है मेरे एक फ्रेंड के साथ, है ना, लेकिन उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, इसमें बहुत कॉन्फिडेंस आता है। इसे बहुत ये मजा इतना सेफ है कि मैं एक छोटा सा इंस्टेंस बता दूं, जैसे सिटी में मैं बैक कर रहा था, बस ऐसी भीड़ नहीं थी अपने कॉलोनी में ही, मार्केट प्लेस में, तो पीछे जैसे लोग रुक गए साइड में कि भाई रिवर्स हो रही गाड़ी हो जाए, लेकिन एक कुछ बहुत तेज तर्रार भाई बाइक वाले जो है वो स्पीड से निकाल के ले गए। अच्छा, तो इसने इमीडिएट ब्रेक मार दिया क्योंकि मैंने ऑन कर रखा है, और उसने बताया कि 3 सेंटीमीटर से बचे। वो ये तक बताया इसने? मतलब वो बताता है पूरा आपको, इसके अंदर वाव। दिखाता है, दिखता है इसके अंदर कितना डिस्टेंस था जो गैप निकला उसके अंदर। वाह, तो यार और ये ऐसे मारता है फट से ब्रेक, आपको मतलब कुछ नहीं करना, और आगे भी और पीछे भी दोनों तरफ। इस चीज में ना मैं कुडोस टू टाटा एंड महिंद्रा। पता है क्या है, आजकल जो ब्रांड्स है सर, वो ना भारत एनकैप रेटिंग करवा के 5 स्टार लेके आ रहे हैं, जो एक तरीके से तमाशा बन गया है अपने आप। वो मुझे वैलिड नहीं लग रहा है। टाटा महिंद्रा ऐसे हैं जो GN कैप में जा रहे हैं, ग्लोबल में भाई, ग्लोबल में जा रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है। और ये सच में भाई 5 स्टार रेटिंग है। ये तो लाइव टेस्टेड है। टाटा महिंद्रा जब ठुकते पिटते हैं मारुति से तो मारुति का हलवा निकल जाता है, बाकी वो चल देते हैं। पैसे देके सर आज के टाइम सब कुछ होता है, आप लोगों को पता ही है। तो ये भाई ये था सारा इंटीरियर प्रैक्टिकल की कहानी। तो यार फीचर्स वगैरह जानने के बाद, अंदर भाई थोड़ी बहुत चलाने के बाद ना, अब इसको उस सेक्शन में चलते हैं जिस सेक्शन सबसे ज़्यादा प्यार था लोगों को, एक तरीके से सबसे ज़्यादा उस पर व्यूज़ भी आते हैं भाई, कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है। सर जैसे कि आपको पता है महिंद्रा B6 का फर्स्ट लॉट है, कर्व का फर्स्ट लॉट का बड़ा इशू हम लोग सुन ही रहे हैं, XEV9e वगैरह का भी, जैसे हमने प्रीवियस एक वीडियो डाली थी उसमें भी काफ़ी सारी कमियां थी, पर कंपनी ने उनसे कॉन्टेक्ट करके भाई थैंक यू उनका सॉल्यूशन निकाला। तो सर अब आपके एक्सपीरियंस चलते हैं, प्रोज एंड कॉन्स। सबसे पहले ये बता दो, खरीदने के बाद आपको क्या क्या इसमें कमियां लगी है अभी तक? खरीदने के बाद जो सबसे मेजर कमी मुझे आई, जो मेरी एक्चुअली में मेरे को इसकी सस्पेंशन सबसे अच्छी लगी थी जब मैंने डेमो लिया था, है ना। रेंज बैटरी पैक तो एक था ही, तो जो डेमो व्हीकल था उसमें सस्पेंशन बहुत अच्छी काम कर रही थी डेमो व्हीकल में? हाँ एग्जैक्टली, मतलब मैं क्यों क्या बोलूँ, मुझे लग रहा है गाड़ी रिलीज करते करते उन्होंने वो चीज़ पता नहीं, आई डोंट नो क्या इशू है। तो डेमो में मैं सेम रोड्स के ऊपर मैंने ड्राइव किया, और उस रोड पे मेरे घर के पास ये 10 बार इसको 50 बार ड्राइव कर चुका हूँ, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो फील जो है अब तक नहीं मुझे मिल पाया जो उस पे डेमो मिला जो आपको? सस्पेंशन में। तो मैंने इनको सस्पेंशन के लिए बोला हुआ है। ऑल्दो इसमें एक चीज मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगा, इसमें जो मोड्स हैं, अगर जैसे हायर मोड पे जाते हो सस्पेंशन हल्की लूज होती चली जाती है, वो और सॉफ्ट होती जाती है। हाँ सॉफ्ट होती चली जाती है, जबकि उल्टा होना चाहिए मेरे हाँ, हिसाब से, हाई स्पीड में हाई स्लिप स्पीड चाहिए। पे। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं इनका कोई ग्लिच है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड ही हो सकता है, ओके क्योंकि सॉफ्टवेयर रिलेटेड ही सस्पेंशन भी इनकी है। ओके। तो मुझे लग रहा है ये सॉल्व कर पाएंगे उसको, और मैं भी पीछे लगा हुआ हूँ ऑब्वियसली। तो सर बाकी जितने भी इश्यूज हैं इसके सॉफ्टवेयर रिलेटेड हैं। तो सर आपने पहला बता दिया सस्पेंशन, सेकंड बता दिया आपने कि सॉफ्टवेयर ग्लिचेस हैं अंदर गाड़ी के। सॉफ्टवेयर ग्लिचेस हैं, अपडेट्स आ रहे हैं, अभी भी वो बता रहे हैं एक पेंडिंग अपडेट पड़ा हुआ है, मैं जा करके करवाऊंगा। तो देखते हैं क्या क्या चीजें जो नई आई हैं वो आने वाली हैं। ओके। जो ग्लिचेस हैं, थोड़ा स्क्रीन हैंग करता है, कुछ होता है, वो सब भी अभी आई थिंक हैंग कर रही है अभी भी स्क्रीन? हाँ कभी कभी, मतलब वैसे हैंग नहीं कर रही, जब स्टार्ट करो घुसो ना उस समय पे ऑपरेटेबल नहीं होती, अच्छा, और तुरंत फैन चल जाएगा, और अगर तुरंत म्यूजिक चल रहा है तो वो चलने लग जाएगा तेज, लाउड है। तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, ओके। आप हाथ मारते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। अच्छा मेरे को ये चीज़ बताओ यार कि ना इसमें ना जैसे अंदर जो सॉफ्टवेयर है या फिर जो इसका पूरा लाइक इंफोटेनमेंट सिस्टम है, उसमें ना शुरू से ही ना एप्पल कारप्ले नहीं आ रहा था, तो अब आ गया है? एप्पल कारप्ले इस रिलीज में आ गया है, ये मेरे को कंफर्मेशन हो गई। कैसे यूज़ करने लगे आप? नहीं, मेरा अपडेट नहीं हुआ, मैं जा करके अपडेट कराऊंगा। ओके। तो तो सर वो मेरे को अपडेट सर्विस स्टेशन ने कर दिया कि एप्पल कारप्ले आ गया इस रिलीज के। ओके। तो सर जो हमारा जो प्रीवियस ओनर था XC90 का, वो कह रहा था कि वो सर्विस सेंटर गया था इस गाड़ी को लेके, उन्होंने वो बोला कि ना भाई मेरी गाड़ी में इशू आ रहा है, चार्ज नहीं हो रही है और उतनी रेंज नहीं दे रही है। तो वहाँ सर्विस सेंटर के जो लेबर्स उन्होंने ऐसे हाथ खड़े कर दिए
कि सर हमें नहीं पता है गाड़ी को कैसे सही करना है, हमें कुछ नहीं आता, हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था सर्विस को लेके, और क्या इश्यूज है इतने जितना वो बता रहा है? नहीं देखिए, बिल्कुल हो सकते हैं, मैं उनकी बात को गलत नहीं कहूँगा, बट चीज़ क्या है, जब मैंने डिसाइड किया था लेने के लिए गाड़ी, तो मैंने ये चूज़ किया कि महिंद्रा का सबसे पुराना डीलर कौन सा है सिटी में, क्योंकि मुझे पता है ये दिक्कतें आती हैं। और अगर छोटा डीलर होगा, नया डीलर होगा, तो शायद उसके पास सॉल्यूशंस नहीं होंगे। तो वो सही रहा मेरा डिसीजन। और उसमें महिंद्रा ने क्या करा हुआ है मुझे नहीं पता, सबके पास है कि नहीं, मुझे इतनी डिटेल्स नहीं पता, लेकिन बड़े डीलर्स के पास इनकी अपनी अपॉइंटेड टीम है जो इनके थ्रू ट्रेंड है। है ना, कोटेक्स बोलते हैं उसको ये लोग। तो उसके जो हमारे जो हैं सर्विस स्टेशन पे अशोक जी, मतलब वो बहुत अंडरस्टैंडिंग इंसान है, बहुत बढ़िया उनकी नॉलेज भी है, और वो पूरी तरह से हेल्प करते हैं। तो और जो चार्जिंग का आपने इशू बताया ना, मेरे साथ 2 बार हुआ, लेकिन वो प्रॉब्लम मेरी ही निकली, गाड़ी की नहीं निकली कि चार्ज नहीं हो रही थी गाड़ी। हाँ, उसमें क्या प्रॉब्लम होती है ना, जैसे अपने यहाँ जो पावर है आती है, स्पेशली अपने यूपी के रीजन में अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा हालत अच्छी नहीं है। तो इनके न्यूट्रल में भी फेस दौड़ने लगता है बहुत बार, है ना। मैं पहले भी कई बार कंप्लेंट कर चुका हूँ कि मेरे यहाँ तो सोलर लगा हुआ है 14 किलोवाट का, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम आती थी। तो मेरे तो रोज का पावर कॉर्पोरेशन से झगड़ा चलता है। तो जब ग्लिच आई तो पता चला कि वहाँ पे न्यूट्रल में ये प्रॉब्लम है। अब मैंने एक मल्टीमीटर आके रखा है, जिससे कि मैं न्यूट्रल और अर्थ को चेक करता हूँ, पता चल जाता है कि क्या कहानी है। हाँ, तो ये प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो सकती है जिन्होंने बोला है। तो अपने यहाँ चेक करें अपने पावर को, इसमें दिक्कत मुझे नहीं लगता हो। और कोई इशू सर इस गाड़ी के साथ आपके? बस सॉफ्टवेयर ग्लिचेस ही हैं छोटे छोटे, मतलब जैसे इसमें एक अंदर डोर का स्विच आता है ना, डोर लाइट वाला, जो सब गाड़ियों में होता है कि अपन ने सेट कर दिया और डोर खुला तो लाइट जल गई अंदर। हाँ। तो वो इसका अभी वर्क नहीं कर रहा है। अब उन्होंने बोला है कि ये सॉफ्टवेयर ग्लिच हो सकता है, कभी चलता है कभी ऑफ हो जाता है, कि ऑफ नहीं होना चाहिए। तो बस ऐसे बहुत माइनर। तो सर ये जो जितने भी इश्यूज वगैरह है ना, अब मुझे बताओ, जब भी आप ये सारे इश्यूज लेके गए कंपनी के पास, आपने बोला भाई ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो कंपनी का सपोर्ट क्या है, सॉल्व? हाँ, मैंने पहले तो मैंने अपने सर्विस स्टेशन को बोला, और साथ में मैंने कंपनी को भी वो करा। तो मेरे को एक्चुअली सर्विस स्टेशन से सपोर्ट मिल रहा है, तो मुझे अब इश्यूज के लिए कंपनी जाना नहीं पड़ रहा। अदर देन सस्पेंशन वाली चीज, जिसमें सर्विस स्टेशन वाले भी थोड़ा सा अभी उनको ये समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। तो उसके लिए तो मैं कंपनी को जो रेगुलर बेसिस पे कांटेक्ट कर रहा हूँ, मेल्स भेज रहा हूँ। लेकिन बाकी मेरे को सर्विस स्टेशन सपोर्ट, मतलब सपोर्ट पूरा मिल रहा है। तो सर अब इस चीज़ पे चलते हैं कि भाई इससे प्रोज क्या है, फायदे क्या है, जो आपने लगभग 31 लाख रुपए इसमें लगा दी, कमी आपने बता दी, अब फायदे बता दो कोई लेता है तो। देखिए, मेरा ऑब्जेक्टिव इस गाड़ी को लेने का बेसिकली कंपैरेटिवली एज अ यूज़र कम है। मैं ईवीज़ के ऊपर थोड़ा सा वर्किंग कर रहा हूँ, तो एक आप कह सकते हो एक रिसर्च है, एक मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर कोई चीज़ इशू आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, मैं आपको बोलूँ तो किसी का सुन के बोलूँ वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं खुद एक्सपीरियंस करके बोलूँगा तो वो लगेगा कि हाँ बात सही है, जेन्युइनिटी, और मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा उसको बोलने में, राइट। तो इस करके मैंने इसको लिया। पहला मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, क्योंकि मेरी रनिंग है नहीं, मेरे ऑलमोस्ट वर्क फ्रॉम होम है सारी चीज। 3 कार है मेरे पास, ये तीसरी है मेरे पास, है ना। तो वो तो चल ही नहीं रही, जब से आई है तब से उनको सिर्फ इसी को जबरदस्ती स्टार्ट करना पड़ता है। यही घूम रही है। नहीं, आप एक बार चला लोगे ईवी, मैं आपको गारंटी करता हूँ, आप दूसरे व्हीकल को मतलब मन ही नहीं करेगा आपका चलाने। सर एक ईवी मेरी वो खड़ी, उससे आया हूँ मैं, कपिल दिखा दे। नहीं, वो भी बिल्कुल जबरदस्त गाड़ी है। हाँ, सर्विस सेंटर ने सपोर्ट दिया तो मेरी अच्छी चल रही है। नहीं, बढ़िया है गाड़ी। तो ईवी आप चला लोगे तो फिर पेट्रोल डीजल चलाने में मतलब आपको आफत ही आने वाली है। ये मेरा अपना वो है। तो फायदे मतलब बहुत सारे हैं इसमें, कमियां बहुत फायदे हैं। मैंने बेसिकली ली रिसर्च के लिए। बाकी फायदे देखिए, आप कहोगे तो आपका पैसा बचता है अच्छा खासा इसके अंदर। अगर मैंने अभी इसको 4000 किलोमीटर चला दिया, इस लेवल की गाड़ी मैं कहूँ अगर 8 रुपए भी मान लीजिए पड़ रही है, 8 से ज्यादा ही पड़ेगी, इतने फीचर तो इतनी हैवी गाड़ी। 8 रुपए पर किलोमीटर, इससे ज्यादा ही पड़ेगी आपको, है ना। इससे कम तो नहीं पड़ेगी, आप डीजल भी ले लोगे तो भी। तो 8 के हिसाब से आप 4000 किलोमीटर को जोड़ लो, 32,000 का मैं डीजल लगा देता है इसके अंदर। अभी तक है, अभी मुश्किल से मेरा, अगर मैं घर की चार्जिंग तो ऑलमोस्ट मान लीजिए फ्री है। अगर मैं, चलिए मैंने डीसी फास्ट चार्जर 2-3 बार किया, बाकी मैंने घर किया, तो मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो मैंने करीब 2500 रुपये डीसी फास्ट चार्जर पे दिया है। और घर में जो मेरी चार्ज हुई है, अगर उसकी घर के कॉस्ट के हिसाब से भी मैं लगाऊं तो आप मान के चलिए कि 3-1 हज़ार रुपए की बिजली वहाँ लगी है मेरी। मतलब ये लगा लो 5,500 रुपए की बिजली लगी है। वैसे 32,000 रुपए, अब आप खुद ही कंपेयर कर लो क्या। 5 से 6 हज़ार रुपए आप इसमें लगा लो, तब आपकी मतलब 1/6 कॉस्ट पड़ रही है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है इसको लेने का। फिर मुझे पता है इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ नहीं है। सर्विस हुई अभी इसकी फर्स्ट सर्विस। क्या हुआ था उसमें? कुछ नहीं, उसमें तो वॉशिंग, सॉफ्टवेयर अपडेट और पूरी चेकिंग, नट बोल्ट एंड ऑल। हाँ, इसमें कुछ होना ही नहीं, ऑयल चेंज नहीं होना, अगली सर्विस में कुछ कॉस्ट नहीं आनी, अगली सर्विस में भी कोई कॉस्ट नहीं आनी। तो कॉस्ट मेंटेनेंस की भी नहीं है। आप सिंगल पेडल ड्राइव यूज करोगे तो टायर नहीं घिसेगा, ब्रेक नहीं घिसेगा,
जितना अच्छा चलाओगे उतना ही आपको ये फायदा यार देने वाला मैं है। बताऊं, फीचर तो इसमें इतने, अगर मैं सिर्फ फीचर पे आ जाऊं ना तो ये वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। इवन जो उसके टायर्स है ना, इलेक्ट्रिक वो जो स्पेशलाइज्ड टायर है, उसमें भी इन्होंने फॉर्म सिस्टम यूज अंदर किया है। फोम लगाई है जिससे कि आपको जो रोड नॉइस है वो नहीं आती है। मतलब यार टैग, हर टायर तक में टैग इन्होंने डाला है। तो सर अब लास्ट सेक्शन में चलते हैं भाई, पर्सनल फीडबैक। 30 लाख में ये आपने ले ली, जी। ठीक है, और भी अब ब्रांड्स है, BYD वगैरह भी है, और भाई अपनी टाटा की सियरा भी आने वाली है, हैरियर ईवी आने वाली है, हम जाने वाले लॉन्च इवेंट पे। तो सर मुझे बताओ कि आज के टाइम पे फिर से आपके पास 30 लाख रुपए है, तो आप इसी की तरफ जाओगे या किसी और गाड़ी की तरफ जाओगे ईवी सेक्शन में? आज की डेट में अगर मैं दोबारा लेना चाहूँगा तो XEV9 ही को ट्राई करूँगा। ओके, मतलब इसी की बड़ी बहन है। हैरियर वगैरह पे कोई वो नहीं है इंटरेस्ट? ये देखिए रीजन क्या है फोर व्हील ना, ड्राइव आ रही है, और वो अगर मैं पर्सनल उसके लिए करूँगा, भाई घर के लिए लेने की बात करूँगा, अपनी फैमिली के लिए लेने की बात करूँगा, तो वो बहुत बल्की लगती हैं। हैरियर सफारी ना मुझे बहुत बल्की लगती हैं। पर्सनली फैमिली को भी नहीं पसंद आएगी और मेरे को भी। बाकी अपने चलाने को सब चीज़ ट्राई कर लेंगे, वो अलग चीज़ है, लेकिन लेने पे नहीं लूँगा। ओके, क्योंकि मुझे कार चाहिए, कार समझ में आती है जो कार जैसी लगे, जो फैमिली को भी हाँ, आई प्लीज हो। हाँ? मतलब शॉफर ड्रिवन नहीं लेनी। शॉफर ड्रिवन जिस दिन लेनी होगी उस दिन फिर बल्कि ले लेंगे। फिर तो सीधा अलग ही उस पे जाएंगे। तो सर आउट ऑफ 5 स्टार्स को कितना रेट करोगे? मैं आउट ऑफ 5 इसको 4.5 रेट करूंगा। मतलब 0.5 के अभी भी? 0.5 बस मेन सस्पेंशन, बाकी मुझे पता है सब सॉल्व हो जाएगा। सस्पेंशन ये सॉल्व कर देंगे तो मैं 5 कर दूंगा। वैसे यार कोई गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, आप फीडबैक देते हो, कंपनी उसे इंप्रूवमेंट नहीं, करती है, लेकिन सस्पेंशन के लिए इन्होंने बहुत एडवर्टाइज किया उसको, बहुत ज्यादा ग्लासेस ना? चिपका दिए थे यार। ग्लासेस मेरे पास वीडियो रखा है उस चीज का। मैंने सबूत के कहा साथ चल रहे हैं। मैंने कहा हटा ना दे कहीं, मैंने डाउनलोड कर लिया उसको। ये बहुत सही है। अच्छा, अब गौरव जी वीडियो को हम खत्म करने वाले हैं, उससे पहले आप कुछ शेयर करने चाहते थे व्यूअर्स के साथ अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, कैसे जुड़ सकते हैं, क्या है वो चीज़, एक बार प्लीज़ शेयर कीजिए। तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है बेसिकली, जैसे मैंने बताया, जिसमें मैं इश्यूज ईवी से रिलेटेड कवर कर रहा हूँ। चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, सबके हम इश्यूज कवर करेंगे। एक ब्लॉग वेबसाइट है और हम ऐप्स ला रहे हैं ईवी से रिलेटेड, जिससे कि जो ईवी की ऑडियंस मार्केट में है उनको ईवी जब लेने जाएं उनको दिक्कत ना हो। ईवी की मान लीजिए PDI करने वाले हैं, उसमें दिक्कत ना हो। तो ऐसी कई सॉल्यूशंस हम लेके आ रहे हैं ईवी ऐप्स में, जो अभी नहीं है। अभी आपको ईवी की ऐप सिर्फ चार्जिंग की मिलेंगी और कोई ऐप्स नहीं मिलेंगी। तो ऐप्स पे हम काम कर रहे हैं और बेसिक आइडिया ऐप पे काम करने का, जो ईवी का जो बेसिकली इकोसिस्टम है ओनर्स का, उसको सपोर्ट करें हम उसके अंदर। तो यार तो हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर भाई उसमें शेयर बिल्कुल कर देंगे, mention- लिंक डिस्क्रिप्शन mentioned में, है। तो आप देखिएगा। ऐप का लिंक भी हम शेयर कर देंगे और बाकी फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी भाई के चैनल के थ्रू। आगे जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी ऐप्स की, वो आपको हम बिल्कुल बिल्कुल सर, उस पे हम लेके शेयर आएंगे। करेंगे। हाँ। और एक तरीके से ना भाई पब्लिक वेलफेयर ही कर रहे हैं, अपने ऊपर रिसर्च करके 30 लाख रुपए भाई कौन खर्च करता है, ताकि आपको फ़ायदा हो। तो यार इतनी ज़्यादा ना भाई नोबल चीज़ कर रहे हैं सर, इतना अच्छा भाई उनका एक्सपीरियंस अभी तक इस गाड़ी के साथ रहा है, जो इशू थे उन्होंने सॉल्व कराने की कोशिश करी है। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। मैक्सिमम जितने भी भाई क्वेश्चन हो सकते थे ना इस गाड़ी से रिलेटेड हमने पूछ लिए, कोई क्वेश्चन रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो थैंक यू टीम RN के, चैनल को करना है सब्सक्राइब, करना है वीडियो को लाइक। ओके सर, मिलते हैं फिर से।